और इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार टेबल्स बनाकर आपको देना होगा। अब बात करें हम BLI 228 की, तो BLI गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फुली सॉल्व्ड असाइनमेंट लेकर आया हूं। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है या फिर जो स्टूडेंट्स जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए, चूंकि मैंने फुली सॉल्व्ड असाइनमेंट प्रोवाइड किए हैं तो आपको इसमें बताया जाएगा कि असाइनमेंट लिखते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा और स्पेसिफिक पेपर के लिए असाइनमेंट आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इन असाइनमेंट्स में कुछ चेंजेस भी होंगे और किन्हीं चीजों का ध्यान भी आपको रखना होगा। तो आपके सामने ये एक बुकलेट है। इस बुकलेट में आपके वो क्वेश्चन हैं जो असाइनमेंट में आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताऊं, जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है उनको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे 31 मार्च 2024 तक। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2024 तक, और इसकी डेट भी एक्सटेंड होती है कई बार। और जो स्टूडेंट्स जनवरी 2024 से सेशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होगी 30 सितंबर। चूंकि ये असाइनमेंट दोनों सेशन के एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इग्नो जुलाई में असाइनमेंट इशू करती है और वो असाइनमेंट जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम होते हैं। तो अब हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जिनके आपको असाइनमेंट्स देने होंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके कोर्स में कौन कौन से पेपर होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे होंगे BLI 221 से लेकर BLI 229, टोटल आपको 9 असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और कुछ पेपर इसमें ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स भी आपको देने होंगे और कई बार प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ये पेपर देखे, ये पेपर आपके कोर्स में हैं और इन कोर्स के ही आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। जैसे हम बात करें BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, इसके असाइनमेंट स्टूडेंट ये टोटली यहाँ लिखा हुआ है 70 मार्क्स के, परंतु अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 30 मार्क्स के असाइनमेंट हैं। क्योंकि ये कोर्स क्या कहता है, ये कोर्स कहता है कि 70 की थ्योरी और 30 के असाइनमेंट। ये 70 मार्क्स जरूर लिखे हुए हैं, परंतु ये असाइनमेंट काउंट होंगे आपके 30 मार्क्स में से, और 70 में से जितने मार्क्स आप लेंगे वो काउंट किए जाएंगे 30 में से। जो भी परसेंटेज आपकी इसमें रहेगी असाइनमेंट की, मान लीजिए आपने 70 में से 35 असाइनमेंट में नंबर लिए हैं, तो इट मीन्स ये मानकर चलें कि आपके 50% नंबर इस असाइनमेंट में मिले हैं, और इस 30 का 50% करें तो 15 नंबर आपको इसके मिले हैं। परंतु ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट्स में आपको, अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं, 80-90% आपको मार्क्स, और कई बार तो आपको 30 में से 28, 29, 30 नंबर भी मिल जाते हैं। तो आप इस प्रकार से अच्छे असाइनमेंट लिखकर ये मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, BLI 221 ये एक थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हैं जो 10-10 मार्क्स के होंगे और जिसमें आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा। हर क्वेश्चन आपका 500 वर्ड्स का रहेगा। और यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन द 250, इसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होंगे। नियर अबाउट आपके 20-25 पेजेस बनेंगे टोटल इस असाइनमेंट के, और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 5-5 नंबर के। तो ऐसे ही हर पेपर के लिए आपका असाइनमेंट होगा। जैसे मैं बात करूं BLI 222 की, ये भी आपके 4 क्वेश्चन बड़े होंगे जिसमें 10-10 मार्क्स के होंगे, 500 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। इसका फुली सॉल्व्ड सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही BLI 223, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस बड़े करने होंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको 5-5 मार्क्स के करने होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट, यहां देखेंगे आप BLI 224, स्टूडेंट्स ध्यान देना, BLI 224 और BLI 229, इसमें आपके असाइनमेंट 2 पार्ट्स में होंगे। 35 का एक असाइनमेंट होगा और 35 का एक असाइनमेंट होगा। ये 35 असाइनमेंट है थ्योरी के लिए,
जहां आप देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 मार्क्स के, जो आपको लिखने होंगे 250 वर्ड में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है प्रैक्टिकल। तो स्टूडेंट यहां जैसा कि आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये एक असाइनमेंट प्रैक्टिकल है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर। कुछ स्टडी सेंटर पर ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, प्रिपेयर ए 1 पेज अबाउट योर लाइब्रेरी यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर विद द टेबल फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कई बार 1 पेज का रिज्यूम या फिर कुछ और आपका लिब्रा ऑफिस में वर्ड की तरह एक सॉफ्टवेयर है उसमें काम करना होगा। ऐसे ही आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होगी, ऐसे ही कैल्क अर्थात आपको एक तरह के एक्सेल में काम करना होगा। और ये जैसे कि मैंने बताया आपका टोटली स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। कई बार इनके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट इनके स्क्रीनशॉट लेकर आपको स्टडी सेंटर पर जमा करने होते हैं, और कई बार कुछ स्टडी सेंटर इस कार्य को सिखाते हैं। जो 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे ऐसा सिखाते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिकल के टाइम पर, प्रैक्टिकल जो होगा ये 35 मार्क्स का, इस प्रैक्टिकल के टाइम पर इनमें से आपसे काम करवा कर देख लेंगे या फिर इनका एक वाइवा ले लेंगे, और जो इन क्वेश्चंस में पूछा गया है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, और या फिर आपसे इसी तरह का काम आपसे करवाकर स्टडी सेंटर पर देख लिया जाएगा। इसके लिए भी आपकी स्टडी सेंटर पर क्लासेस लगती हैं, कई बार ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं और कई बार ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने अपने चैनल पर करा रखा है, परंतु उसमें क्वेश्चंस चेंज हैं, और ये भी मैं आने वाले टाइम में आपको सोल्व करा दूंगा कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके लिब्रा ऑफिस पर सोल्व होंगे। नेक्स्ट हम बात करें 2 to 5, ये एक कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में करने होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये कोर्स आपका इंग्लिश में जरूर है, परंतु आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। ऊपर के जो ये असाइनमेंट्स हैं सभी आप हिंदी में कर सकते हैं। इनको कोर्स बेशक ये इंग्लिश में है, आप पेपर भी हिंदी में दे सकते हैं, परंतु जैसा कि आप ये 2 to 5 में देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, ये टोटली पेपर इंग्लिश में ही होगा आपका। क्यों? क्योंकि इसमें आपको किस प्रकार से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है और कौन कौन सी जगह पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल यूज होगी। जैसे मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में बुक्स मंगवानी है, आपको लेटर किस प्रकार से लिखना है, इस तरह की चीजें इस पेपर में आपको सिखाई जाएंगी, और ये पेपर टोटली इंग्लिश में होगा। यही एक ऐसा पेपर है जिसे आप इंग्लिश में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है BLI 2 to 6, ये पेपर भी आपका थ्योरेटिकल है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस बड़े रहेंगे और बाकी क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे, जिसमें 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट पेपर है, स्टूडेंट ध्यान देना इस पर। ये वास्तव में एक प्रैक्टिकल पेपर है, परंतु 3 आवर्स सिटिंग पेपर आपको ये देना होगा जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे। इसमें एक्चुअल में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आपको क्लासिफिकेशन सिखाया जाएगा और एक पार्ट में आपको कैटलॉगिंग सिखाया जाएगा। इसका भी सोल्ड असाइनमेंट मैंने बना रखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके लिए मेरी क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर इसके लिए क्लासेस हैं। BLI E227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, इसके नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर। कल मैं जो क्लास लूंगा उसमें लाइव क्लास होगी, उसमें मैं चैनल के बारे में भी बताऊंगा, वहां से आप इन क्लासेस को देख लेना। मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको असाइनमेंट सोल्ड असाइनमेंट में करूंगा। और इस चीज में ध्यान रखना स्टूडेंट, कुछ पोर्शन इसमें पेंसिल से लिखना है आपको, कुछ पोर्शन आपको पेन से लिखना है। जैसे ये एक टेबल बनेगी और इसमें मार्क के द्वारा किस प्रकार से आप किसी बुक का डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से लिखेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कार्ड में सोल्व करना होगा। जैसा कि आप यहाँ एक कार्ड देख रहे होंगे, दैट इज द कैटलॉगिंग कार्ड AACR के अकॉर्डिंग। इसमें आपको इन बुक्स की बिब्लियोग्राफिक डिटेल जैसे टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ऑथर, इनके बारे में लिखना होगा। इसके लिए पूरी क्लासेस मेरे चैनल पर हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। परंतु
ये अभी असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं BLI 228 के बारे में। BLI 228 चूंकि एक पेपर है जिसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसका एक ही पार्ट सबमिट कराते हैं, परंतु आपको इसके दोनों पार्ट सबमिट कराने होंगे। अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अब है BLI 229 ICT इन लाइब्रेरीज। इसमें भी स्टूडेंट्स आपके दो पार्ट में असाइनमेंट्स हैं, एक थ्योरी के लिए और एक प्रैक्टिकल के लिए। तो स्टूडेंट मैंने जैसे पहले भी बताया 224 और 229 इसमें प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दो अलग अलग असाइनमेंट्स हैं। आपको थ्योरी के असाइनमेंट्स अभी बता दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा, और मेरे चैनल पर भी मैंने करवाया हुआ है इस पेपर को पूरा। तो इसमें भी आपको दोनों पोर्शंस सबमिट करने होंगे, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो डिस्कशन हुआ वो बुकलेट जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है असाइनमेंट लिखने के लिए। अब इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। जैसे BLI 221 स्टूडेंट्स यहां देख रहे होंगे आप BLI 221, ये किस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसे ये क्वेश्चन वही मैंने लिया हुआ है। आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें पहले एक फ्रंट पेज आपको लगाना होगा स्टूडेंट्स, जिसमें आपको डिटेल देनी होगी, जैसे इनरोलमेंट नंबर आपका नाम, फोन नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका प्रोग्राम कोड है BLIS, और कोर्स कोड की बात मैं करूं तो कोर्स कोड है आपका BLI 221, और कोर्स टाइटल की मैं बात करूं तो कोर्स टाइटल है आपका BLI 221 का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये टाइटल रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एक जो फ्रंट पेज है वो फाइल करना होगा। असाइनमेंट नंबर जैसे ये 221 का है तो 1, स्टडी सेंटर कोड जैसे कोई भी स्टडी सेंटर कोड है, जैसे CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्टडी कोड है 1005, और सिरसा स्टडी सेंटर का कोड है 1014। इसी प्रकार से आप किसी भी स्टडी सेंटर पर इन्हें सबमिट करेंगे तो उनका कोड लिखेंगे, और यहाँ पर आपको सबमिशन की डेट और यहाँ पर आपके सिग्नेचर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेज ये लगाना होगा, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा। सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन पेपर है उसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इस सॉल्यूशन को आप मेरे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे और आपको सोल्ड असाइनमेंट में मिलेंगे। बात करते हैं BLI 222 की, तो BLI 222 में भी आपको फ्रंट पेज, फिर आपको अपना ID कार्ड लगाना होगा, और फिर क्वेश्चन पेपर, और फिर ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही हम बात करें BLI 223 की, तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार से फ्रंट पेज और आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर, और आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही हम बात करें BLI 224 की, तो BLI 224 जैसा कि मैंने आपको बताया कि BLI 224 आपके दो पोर्शंस में है, दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी है, थ्योरी का सॉल्यूशन मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और जहां तक बात है प्रैक्टिकल की तो वो प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, और अगर रिक्वायर्ड रहा तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर वैसे ही PDF भी मैं आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा 31 मार्च से पहले। अभी आप थ्योरी के आप ये असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दें। तो ये BLI 224 आपका थ्योरी पोर्शन है, और BLI 224P इसकी क्लासेस मेरे चैनल पर हैं कि आप लिब्रा ऑफिस किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और कैसे काम करेंगे, उनको आप सर्च आउट कर सकते हो मेरे चैनल पर फ्लाइस एकेडमी के नाम से। अब बात करें BLI 225, तो BLI 225 भी देखिए स्टूडेंट, वही आपको फर्स्ट पेज, आई कार्ड, और आपको क्वेश्चन पेपर, और फिर इसका सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। ऐसे ही BLI 226, इसमें भी स्टूडेंट आपको फ्रंट पेज, आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर बड़े क्वेश्चन के लिए कितने पेज लिखें। देखिए स्टूडेंट, बड़े क्वेश्चन में जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें 500 वर्ड्स आपको यूज करने होंगे, और वो नियर अबाउट 2 पेज 3 पेज में आपका हो जाएगा।
अब बात करें BLI 227 की, तो स्टूडेंट मैंने बताया ये 3 आवर्स सिटिंग पेपर है। जब आपका ये फाइनल पेपर होगा तो 2 पार्ट्स में होगा, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में। इसके लिए स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनते हैं। मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स है तो 50-50 के ग्रुप्स बनके आपके ये पेपर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहले ये सोल्व करेंगे और कुछ स्टूडेंट पहले कैटलॉगिंग का सोल्व करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप इसमें फर्स्ट में देखेंगे ये आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। इसमें एक्चुअल में क्या करना होगा, आपको इस DDC डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको एक प्रकार की कोडिंग प्रोवाइड करनी होगी, अर्थात कुछ नंबर्स लिखने होंगे आपको बीच में डॉट्स वगैरह लगाकर। तो एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 7 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन है तो 7/5 इज 35, तो 35 के आपको ये करने होंगे। इसी प्रकार से आपको कैटलॉगिंग करनी होगी। एक क्वेश्चन जो आप AACR से सोल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को आपको मार्क 21 के अकॉर्डिंग भी सोल्व करना होगा, अर्थात एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस प्रकार के कार्ड में देंगे और उसी क्वेश्चन का आंसर आप मार्क 21 मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 21 एडिशन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन देना होगा, जिसका सॉल्यूशन मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन था फर्स्ट, इसका देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन है। यहां ध्यान रखें स्टूडेंट, ये लिखते हुए आपको 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट 3 लिखा आपने 2 6 पॉइंट, उसके बाद 6 1 0, आपको एक लेटर का स्पेस छोड़ना होगा और फिर आपको 0 0 3, फिर एक लेटर का स्पेस छोड़ना होगा 0 9 5 और फिर एक स्पेस का लेटर का स्पेस छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको लिखना होगा। ये लिखते हुए थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी 3-3 के पेयर्स आपको करने हैं और फर्स्ट 3 लेटर के बाद आपको डॉट देना है। इसी प्रकार से आप जब इस कार्ड में इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो पोर्शन रहेगा स्टूडेंट, ये हमेशा पेंसिल से आता है, दैट इज कॉल्ड कॉल नंबर। ये जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, मेरी क्लासेस से भी सीख सकते हैं और मैं क्लासेस लूंगा भी, उसमें भी आपको सिखाऊंगा। ये जो है पेंसिल से आएगा। कॉल नंबर एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर एंड बुक नंबर एंड दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, जस्ट लाइक यू कैन सी इट एट द पॉइंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन कॉल नंबर। तो यहां आप देखेंगे ये क्लास नंबर दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन में क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों दिए गए होंगे, तो दैट इज द क्लास नंबर एंड दैट इज द बुक नंबर। तो इस प्रकार से आपको ये पेंसिल से लिखना होगा स्टूडेंट, इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैटलॉगिंग आपकी करके दिखाई हुई है, फिर मार्क 21 के अकॉर्डिंग ये टेबल्स है। इसकी भी पूरी क्लासेस मेरे चैनल पर हैं। जो बच्चे सीरियस हैं और पढ़ना चाहते हैं वो चैनल से ले सकते हैं और मैं वैसे भी क्लासेस भी लूंगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे और इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार टेबल्स बनाकर आपको देना होगा। अब बात करें हम BLI 228 की, तो BLI 228 में भी जैसे मैंने बताया था 2 पोर्शन है, फ्रंट पेज आई कार्ड क्वेश्चन पेपर, और इसमें एक पार्ट स्टूडेंट्स यहां दिखाई दे रहा होगा आपको और दूसरा पोर्शन है स्टूडेंट आगे चलकर। जैसे इसमें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के ये सोल्व करने होंगे, 4-4 नंबर के आपको ये 5 क्वेश्चन ये सोल्व करने होंगे। और उसके बाद जो इसका सेकंड पोर्शन है उसमें आपको कुछ क्लिपिंग्स और कुछ आपको बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देनी होगी बुक्स की। जैसे ये सेकंड पार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट ही दे देते हैं, सेकंड पार्ट नहीं लिखते। इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इनका सॉल्यूशन नीचे इसी प्रकार से आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन 1 और ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। और इसी प्रकार से सेकंड का, थर्ड का, इस प्रकार से आप ये सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एक एब्स्ट्रैक्ट देना होगा 50 वर्ड्स का, इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट आप लिखेंगे जो कि होगा 50 वर्ड्स में, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड इसमें। और अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग। एक्चुअल में ये लाइब्रेरी में एक सर्विस होती है दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग, जिसमें हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो ब्लैंक पेपर पर लगाकर और एक फाइल लगाकर रखनी होती है, वही आपको यहाँ सिखाया गया है। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट एनी वन न्यूज़पेपर एंड ब्राउज द न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 7 डेज। 7 दिन का आपको न्यूज़पेपर इकट्ठा करना होगा और इन टॉपिक्स पर
आपको जो भी न्यूज आई हुई होगी उसकी कटिंग करनी होगी और उसकी कटिंग आपको ब्लैंक पेपर पर इस प्रकार से पेस्ट कर सबमिट करनी होगी। जैसे ये है ना, इस प्रकार से। तो नियर अबाउट आप 7 दे, मैंने एग्जांपल के तौर पर 4-5 दी हुई हैं, आप 7 कटिंग आप इस पर लगाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टूडेंट BLI 229 की, तो ये भी आपका 2 पोर्शन में है। थ्योरी पोर्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा आने वाले टाइम में। और इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से सॉल्व करने होंगे जैसे यहां लिखा हुआ है। इसका भी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है, आप इन्हें डाउनलोड करें और अपने असाइनमेंट्स लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत से ग्रुप होंगे, वो लास्ट में आपसे असाइनमेंट के पैसे मांगेंगे और अलग अलग इंफॉर्मेशंस अलग अलग तरीके से करेंगे। तो अब बेटर है कंफ्यूज ना हो, आप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको क्लासेस थोरली, और ये एक ऑथेंटिक चैनल है और ऑथेंटिक ग्रुप है जिस पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसा कि मेरे थंबनेल में देखोगे आप, यूट्यूब पर जब मैं क्लासेस लूंगा तो उस पर एक फ़ोन नंबर है, आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत ही अर्जेंट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और आपके कोर्स को आसान बनाना मेरा एक उद्देश्य है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोर्स ऐसा टेक्निकल है ये और सिलेबस इतना ज़्यादा है जो कि 1 साल में कंप्लीट नहीं होता है, परंतु मैं इसे कराऊंगा और आपको हर प्रकार की हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट इसके साथ में अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये असाइनमेंट्स तो आप बना लेंगे, इसे टैग किस प्रकार से करेंगे। तो इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में आप देखेंगे कि मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से आप इसे टैग करेंगे। और स्टूडेंट ये जैसे कि 9-10 जो आपके ये असाइनमेंट्स हैं, इन्हें अलग अलग आपको टैग करना होगा और अलग अलग ही इन्हें सबमिट करना होगा। ऐसा ना करें कि एक ही बुक बना दें और उस बुक में इसे सबमिट कर दें। तो ये सोल्ड असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इन्हें मेरे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप फॉलो करें मुझे और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम यूं ही कंटिन्यू रहेंगे। आप मुझसे जुड़िए और अपने कोर्स को आसान बनाइए और आपको हर इंफॉर्मेशन और हर सूचना समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे आने वाले टाइम में आपके एग्जाम भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उन सब में आपकी हेल्प की जाएगी। स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार फ्रंट पेज लगाकर, साइड कॉर्नर से स्टेपल कर, येलो टेप लगाकर या वाइट टेप लगाकर आप फ्रंट पेज लगाएंगे। उसके बाद आईडी कार्ड लगाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर, ये स्टूडेंट ने हैंड रिटन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, आप हैंड रिटन भी दे सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट वाली शीट हो सकती हैं या सिंपल A4 साइज शीट हो सकती हैं, उनमें आप अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट मेरे पास लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट्स चेक होने आए हैं, उनका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप इस प्रकार से इसे सबमिट कर सकते हैं टैग करके, और हर पेपर के लिए अलग अलग आपको टैग करना होगा इस प्रकार से। या फिर आप कोई फाइल ले सकते हैं, जैसे ये फाइल है, स्टूडेंट ने फाइल में दिए हैं और ये फाइल में फ्रंट पेज, एक फाइल लगाकर फ्रंट पेज, उसके बाद आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन, इस प्रकार से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार टैग करेंगे आप और इसे सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।